श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं माघ मास में स्नान का महत्व। श्री वशिष्ठ जी के द्वारा बताया गया है राजा दिलीप को कि माघ में स्नान करने का कितना महत्व है। बड़ी ही अद्भुत कथा है कि माघ मास में स्नान करने से मनुष्य को कितना पुण्य अर्जन मिलता है, उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। आइए इस पावन कथा को श्रवण करें जो श्री वशिष्ठ जी राजा दिलीप को बतलाते हैं। ऋषियों ने कहा कि हे सूर्य जी, अब हमें बताइए कि माघ मास में स्नान करने से कितना फल मिलता है, क्यों इसकी इतनी महत्ता है। सूर्य जी बोले कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आपकी भगवान के प्रति इतनी आस्था है, आप प्रतिदिन मुझसे भगवान की कथाएं पूछते हैं। आज मैं आपके प्रश्न के अनुसार आपको माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा कि माघ में स्नान करने से कितना पुण्य अर्जन होता है और क्यों यह इतना प्रसिद्ध है। एक समय की बात है कि राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके पश्चात स्नान किया और व्रत स्नान किया। सबने बड़ा सम्मान किया राजा दिलीप का। राजा अयोध्या में रहकर के प्रजाजनों के रक्षा करते थे, बड़े अच्छे से पालन करते थे। समय समय पर गुरुदेव वशिष्ठ की अनुमति लेकर प्रजावर्ग का पालन करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन और भगवान श्री विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। आज राजा दिलीप ने प्रश्न किया है गुरुदेव वशिष्ठ को कि आप मुझे माघ स्नान का फल सुनाइए। उसे सुनने की बड़ी इच्छा है कि माघ स्नान करने से क्या फल प्राणी को मिलता है और जिस विधि से करना चाहिए वह भी बताइए। तब वशिष्ठ जी ने भगवान महादेव जी का, माँ उमा का स्मरण करते हुए राजा दिलीप से कहा कि मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसका इतना फल है कि जो लोग होम, यज्ञ, इष्टावर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति को प्राप्त करना चाहते हो, वे माघ में प्रातःकाल बाहर के जल में स्नान करें। जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, धान्य आदि वस्तुओं को दान किए बिना ही स्वर्गलोक में जाना चाहते हो, वे माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करें। जो 3-3 रात तक उपवास रखते हैं और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हो, उन्हें भी माघ में सदा स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करें। बैसाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है और माघ मास में जप, होम, दान, ये 3 बातें विशेष है। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान कर लिया, नाना प्रकार का दान दिया है और भगवान श्री विष्णु जी के स्तोत्र का पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक वास करते हैं।
प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ को काट देता है। यदि सकाम भाव से स्नान किया जाए, सकाम भाव लेकर के माघ का स्नान किया जाए तो उससे मनवांछित फल की सिद्धि होती है, जो भी कामना लेकर के करते हैं। निष्काम भाव से स्नान करने से मोक्ष देने वाला है। निरंतर दान करने वाले, वनों में रहकर तपस्या करने वाले, सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वालों को भी मिलते हैं। ऐसी इसकी महत्ता है। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी वहां से लौट कर नहीं आते। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पाप नाशक व्रत नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप, इससे बढ़कर कोई ऐसा महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारी साधन है और तत्काल पापों का विनाश कर देने वाला है। महर्षि भृगु ने भी मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था कि जो मनुष्य माघ के महीने में, जब उस काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव के बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्गलोक को जाता है। अब राजा दिलीप के मन में जिज्ञासा हुई कि भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधर से जो धर्मोपदेश दिया था वह क्या था, विस्तार से जानने की इच्छा हुई। तो राजा दिलीप ने पूछा कि हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था, बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न हो गई, दुर्बल होकर के 200 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का स्थान खाली हो गया। स्वाहा, सवधा, वसटकार, वेदाध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा, धर्म का लोप होने लगा, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल फूल, अन्न पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकल करके हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाश गिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का एक पर्वत था, जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देख करके अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की। इस समय जब ब्रह्म ऋषि भृगु जी वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे, तो एक समय विद्याधर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ पर्वत के नीचे उतरा और वे दोनों पति पत्नी मुनि के पास आए, प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख करके ब्रह्म ऋषि ने मधुर वाणी से कहा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण तो बस यही है। आप सुनिए, मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहां देवताओं का सा शरीर मिला, दिव्य भोग का अनुभव हुआ, पर मेरा मुख बाघ सा हो गया। न जाने किस दुष्कर्म के कारण यह फल मुझे मिला। सोच सोच करके मेरे मन में कभी शांति नहीं मिलती। मेरा मन व्याकुल रहता है कि मेरा मुख व्याघ्र मुख कैसे बन गया। मैं एक व्याघ्र मुख पुरुष बन गया,
यह बड़ी चिंता की बात है, बस इसी से मन ही मन जलता रहता हूँ। भृगु जी ने कहा कि विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों न हो, परिणाम में भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था और इसी से तुम्हारा मुख व्याग के समान हो गया। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में ईलानंदन पुरुरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। मैं भी अपने शरीर को कुरूप देख करके अत्यंत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर के गंगा जी के किनारे स्नान करके प्रसन्नता के साथ कुशासन पर बैठे। राजा ने अपने संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना प्रारंभ किया। उन्होंने ध्यान किया कि भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है, उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल है, वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए हैं, उनका श्रीअंग पीतांबर से ढका हुआ है, वरस स्थल में कौस्तुभिक मणि धारण की है जो अपना प्रकाश फैला रही है, गले में वर्णमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवा ने अपने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए हुए कुंडलिनियों के मुख को ऊपर उठाकर के स्वम सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए और इस तरह 1 मास तक निराहार रह करके दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा पुरुरवा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर और कमनीय रूप प्रदान किया। यह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई थी। और इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगर में लौट कर आए। विद्याधर कर्म की गति बड़ी विचित्र है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरूपता को दूर करना चाहते हो तो तुम्हें शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करना चाहिए। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से तो माघ बिल्कुल निकट है। आज से ठीक 5 दिन के बाद ही माघ मास स्नान प्रारंभ हो जाएगा और तुम पोष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रह करके तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु जी की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ला एकादशी आएगी उस दिन तुम्हारे सारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे और फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूत कल्याण में जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर बना दूंगा और फिर देव मुख पा करके इन देवलोक में आनंद प्राप्त करना। विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है। माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों से श्रेष्ठ है तथा यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवैवर्त, पृथुदग, अविमुक्त क्षेत्र काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक सोच संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान से मिल जाता है। ऐसी इसकी महिमा है। ऐसा अद्भुत प्रभाव रखने वाला है माघ मास में प्रातः काल का स्नान। जिसके मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के
भोग भोगने के अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ भी कहीं जल मिले प्रातःकाल स्नान कर लेना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य, उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातःकाल अवश्य प्रयत्न पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है, उन्हें सर्वथा प्रयत्न पूर्वक माघ मास में स्नान प्रातःकाल करना चाहिए। देवश्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई सरल साधन नहीं है। अन्य कर्मों को यदि श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ स्नान यदि बिना श्रद्धा के भी विधि से किया जाए तो वह पूरा पूरा फल प्रदान करता है। ऐसी इसकी महत्ता है। गांव से बाहर नदी या पोखरे के जल में जहाँ कहीं भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक दोनों में दुख नहीं देखता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में शीर्ण होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ स्नान करने वाला प्राणी अपने पापों को क्षीण करता है और पुण्य राशि को बढ़ाता है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ स्नान से आयु, धन, स्त्री, संपत्ति, बहुत सा वैभव प्राप्त होता है। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती है, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान ऐसा है जिसको सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है। भृगु जी के वचन सुनकर के विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि से स्नान किया और पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त किया। फिर वह देव सुख होकर के मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु जी उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विंध्याचल पर्वत पर अपने आश्रम में चले गए और उस विद्याधर का मणि में पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया और भृगु जी भी नियम समाप्त करके शिष्यों सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर नर्मदा के तट पर आए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ स्नान का फल संपूर्ण भुवनों का सार है तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र ज्ञान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह देवताओं की भांति समस्त सुखों को प्राप्त करता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। आज हम सभी ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से माघ में स्नान करने के महत्व को जाना है। जो राजा दिलीप प्रश्न करते हैं वशिष्ठ जी से और वशिष्ठ जी उसके प्रश्न के उत्तर में सुनाते हैं कि किस प्रकार भृगु जी के कहे अनुसार विद्याधर ने स्नान किया माघ का और उत्तम गति प्राप्त की, उत्तम स्वरूप प्राप्त किया। माघ स्नान के फल को भृगु जी ने अपने मुख से बखान करके बताया है। तो ऐसा अद्भुत फल रखने वाला है यह माघ का महीना। इसमें प्रातः काल स्नान करने से आयु आरोग्य स्वयं बढ़ जाते हैं, अनायास ही, बिना किसी प्रयत्न के। ऐसा अद्भुत फल रखने वाला यह माघ का महीना है। बोलिए श्री गौरी शंकर की।